हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि कोई अगर कट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। क्या आपको पता है कि ब्लड क्यों निकलता है? और कुछ देर बाद 2-3 मिनट के बाद कोई किसी किसी का तो ज़्यादा मिनट लग जाता है, किसी का जल्द ही वहाँ पर एक थक्का बन जाता है जिससे खून रुक जाता है बहने से। और इससे हमें फ़ायदा है भी है, क्योंकि अगर थक्का नहीं बनेगा तो खून रुकेगा नहीं, और खून रुकेगा नहीं तो सारा खून जितना भी आपके अंदर ब्लड है, खून है, सब बाहर निकल आएगा और आप जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये जो थक्का बनता है ये इस चीज़ को रोकता है कि जो आपका खून है वो रुक जाए और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा ना निकल पाए। बहुत लोग उसको दबा लेते हैं हाथ से कि अब धक्का बन जाए, मतलब अब थक्का बन जाए, तो धीरे धीरे थक्का बन जाता है। किसी किसी का जल्दी बन जाता है, किसी का टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आज मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर इस चैनल की सभी वीडियो आपको पसंद आती है, आपको समझ में आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर इस वीडियो की जितनी भी वीडियो बनी हैं आपको पसंद नहीं आती हैं तो एक भी वीडियो को लाइक ना करें, डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि ये जो ब्लड क्लॉट है क्यों बनता है। आपको पता चल चुका है कि ब्लड को इसीलिए बनता है क्योंकि अगर हमारे शरीर से जब ब्लड निकलने लगता है, अगर उसको बंद नहीं किया गया तो हमारे शरीर का जितना भी ब्लड है सब बाहर निकल आएगा। इसको इंग्लिश में ब्लड क्लॉट कहते हैं, यानी रक्त का थक्का बनना। ठीक है, तो ये रक्त का थक्का कैसे बनता है, चलिए इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस वीडियो के जितना भी, मतलब कि आपको जितना भी बताऊं, जो भी नॉलेज है इस बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाए और इस बारे में आप महारत हासिल कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रक्त का थक्का बन रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है, जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले रक्त का थक्का जो बनता है, रक्त का जो थक्का बनता है उसको कैस्क्यूडिंग प्रोसेस कहते हैं, इंग्लिश में कैस्क्यूडिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसको बनने में 3-4 मिनट ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाते हैं। इतने में रक्त का थक्का बन जाता है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो तब तक जितना भी ब्लड होता है शरीर का वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, किसी किसी का जल्दी बन जाता है, किसी किसी का टाइम लगता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि एक थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट आपको पता है जितने भी हमारा ब्लड होता है, ब्लड में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सेल्स अलग अलग ब्लड, मतलब कि ब्लड अलग अलग पार्ट में होता है। एक ब्लड होता है तो रेड ब्लड होता है, एक वाइट ब्लड होता है और एक प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट जो होते हैं वो जितने मतलब कि कीटाणु आ जाते हैं शरीर में, जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको भगाने में मदद करता है, उनको मारने में मदद करता है, तो वो प्लेटलेट्स है। तो ये भी एक प्लेटलेट है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये प्लेटलेट इसीलिए है क्योंकि ये भी एक काम करेगा किसको, जो खून बह रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सब के लिए प्लेटलेट्स काम करता है। तो देखिए थ्रोम्बोसाइट्स एक प्लेटलेट्स होती है। ध्यान से नाम सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से नाम सुनिएगा। तो ये क्या करता है, जब ये जब विंड के साथ मिलता है, कब मिलता है, देखिए जब जैसे यहाँ पर आप कट गए तो जब यहाँ पर एक क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होती है। तो जब ये हवा के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। इसका शेप चेंज हो जाता है, मतलब कि इनका आकार चेंज हो जाता है, ये बदल जाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कटे तो यहाँ इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या बताया था आपको, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जब विंड के साथ मिले, हवा के साथ मिले, जब काटे जाते हैं तो हवा लगेंगे ना, तो जैसे कि हवा लगी तो तुरंत इसमें क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्लस इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के साथ प्लस प्रोथ्रोम्बिन से, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम से कहता है तुम मिल जाओ, मुझ में मिल जाओ। तो ये जब मिल जाते हैं, आपस में सब मिल जाते हैं, मतलब मिलजुल कर काम करेंगे तभी तो महारत हासिल कर पाएंगे और किसी भी जीत को हासिल कर पाएंगे ना, मिलजुल कर काम करते हैं। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन से कहता है कि हमारे साथ मिल जाओ। तो जब ये साथ में मिल जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, थ्रोम्बिन में बदल जाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स होती हैं, वो विंड के साथ ये जैसे कट गए तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जो होंगी, तो जब हवा लगेगी तो वो चेंज हो जाती हैं किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ कहता है तुम मिल जाओ साथ में। ठीक है, तो जब साथ में मिलते हैं तो थ्रोम्बिन बन जाता है। जब ये थ्रोम्बिन बनता है तो थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन कहता है फाइब्रोनोजन से कहता है तुम अब मुझ में मिल जाओ। अब थ्रोम्बिन जब कहता है कि मेरे अंदर बहुत लोग हैं अब तुम भी मिल जाओ, लेकिन सबका प्रोसेस अलग अलग है, पहले कौन कौन मिलता है ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब थ्रोम्बिन बन गया है। अब थ्रोम्बिन कहता है फाइब्रिनोजन तुम भी साथ में मिल जाओ, मतलब फाइब्रोनोजन एक प्लेटलेट से ही है, समझिए, तो वो इनमें मिल जाता है। जब ये थ्रोम्बिन के साथ मिलता है फाइब्रिनोजन तो ये क्या बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है। ठीक है,
जब थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजन मिलता है तो फाइब्रिन बन जाता है। अब फाइब्रिन जो होता है जाली जैसा होता है, फाइब्रिन जो बन जाता है आखिरी में। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जब मिली हैं तब एक चीज़ का निर्माण हुआ है। अब जैसे एक घर बनाना है तो आप सिर्फ ईंटें से घर नहीं बना सकते, जब तक सीमेंट नहीं होगी, जब तक मोरंग नहीं होगी, तब तक सैंड मतलब कि बालू नहीं होगी, तब तक एक घर का निर्माण नहीं होगा, घर एक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह एक जब घर बिल्ड होने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगती हैं, उसी तरह एक चीज़ जैसे कि रक्त का थक्का बनने के लिए कितनी चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, अब देखिए इतना सब चीज़ मिल चुका है। ठीक है, अब फाइब्रिन बन चुका है। कैसे बना? थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजन मिल गया। ठीक है, जब मिल गया, मान लीजिए सीमेंट में बालू मिला दिया गया, ठीक है, उसके बाद मोरंग मिला दिया गया, इतनी सारी चीज़ें मिलाई जा रही, गिट्टी मिला दी गई, तो उसी तरह इसमें थ्रोम्बिन मिला, फिर फाइब्रिनोजन मिला, जब ये मिले तो फाइब्रिन बन गया। अब फाइब्रिन जो होता है वो जाली जैसा हो जाता है। ठीक है, ये जो फाइब्रिन बनता है लास्ट में ये जाली जैसा होता है। तो ये जाली जैसा जब होता है तो ये कहाँ चला जाता है? ये रुधिराणु जो WBC और प्लेटलेट और RBC जो होते हैं इनके ऊपर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो होता है, तो जैसे ये फाइब्रिन जो होता है ये जाली जैसा होता है, तो ये तुरंत आकर जहाँ पर कटा होता है ना, जहाँ पर कट जाते हैं वहाँ पर आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर जब आता है तो जितने भी ब्लड बाहर निकल रहे हैं उनको रोक देता है। तो ये जाली जैसा होता है ना, तो इसमें कहाँ निकल पाएंगे, जितने भी ब्लड होते हैं तो उसके नीचे रह जाते हैं। और ये जो जाली होती है ये धीरे धीरे सूख जाती है, और धीरे धीरे जब सूख जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है। अब कभी आप ये सोचिए, जो रक्त का थक्का होता है, ये रक्त का थक्का तो बन गया, ठीक है, लेकिन कभी अगर रक्त का थक्का कैसे बन जाता, मान लीजिए यहाँ पर कट गए, यहाँ पर बन गया। अब मान लीजिए कटे ही ना, ऐसे ही अंदर बन जाए, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो खून जा नहीं पाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, वहाँ पर जाम हो जाएगा खून, और वहाँ के आगे पीछे खून जा नहीं पाएगा। तो इस कारण से जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में खून जा नहीं पाएगा, तो इस तरह तो हार्ट अटैक आने की पूरी संभावना है कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कंसेप्ट है, आप समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इसके साथ एक हेपरिन भी होता है, समझ रहे हैं? इसके साथ एक हेपरिन भी होता है। जो हेपरिन होता है ये ब्लड को, जो भी ब्लड होता है उसको जब थक्का बनने लगता है तो हेपरिन जो होता है रोकने लगता है, इनको कहता है कि मैं तुमको थक्का बनाने नहीं दूंगा, हेपरिन को। लेकिन हेपरिन का कारण यह है कि हेपरिन को अगर हवा लग जाए तो ये मर जाता है। इस कारण हेपरिन जब मर जाता है तो देखिए क्या होता है कि पहले जब ये थक्का बनाने लगते हैं, अगर ये पहले से थक्का बनाने लगेंगे तो वो बनाने नहीं देगा। हेपरिन जो होता है, हेपरिन बहुत चालाक होता है, वो कहता नहीं बनाने नहीं दूंगा। तो भगवान भी चालाक बहुत ज़्यादा था, उसने क्या किया कि हेपरिन को एक मतलब कि एक मान लीजिए श्राप है उसके पास, तो कि अगर तुमको हवा लगेगी, विंड लगेगा तो तुम मर जाओगे। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई कट जाता है ना, तो रक्त का थक्का बनने से हेपरिन रोकता है, लेकिन हवा जाने लगती है ना, तो हवा के कारण हेपरिन मर जाता है। और हेपरिन जब मर जाता है उस जगह पर, तो जो रक्त का ब्लड मतलब कि फाइब्रिनोजन जो बनता है लास्ट में, वो आ जाता है वहाँ पर और रक्त का थक्का बन जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है इस जगह पर। ठीक है, तो ये था आपके पास बताने वाला कि ये ब्लड क्लॉट कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अरे दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सोचा कि जल्दी जाकर दौड़कर आपको फिर से बता दूं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो था कि जैसे आप कट जाते हैं तो इतनी प्रेशर से ब्लड क्यों निकलता है, इतनी प्रेशर से ब्लड निकलता क्यों है? मतलब कि निकले आराम से निकलता, किसी किसी का तो बहुत स्पीड में ब्लड निकलने लगता है और जल्दी बंद नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें पंपिंग का काम हमेशा हुआ करता है। और पंपिंग का काम कौन करता है, मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे ब्लड में, जो हमारे शरीर में होती है, जो पंपिंग का काम करते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो वो जो पंपिंग का काम करता है, चलिए अच्छा बता ही देता हूँ कि पंपिंग का काम कौन करता है। हार्ट जो होता है वो पंपिंग का काम करता है। तो देखिए जब वो पंपिंग का काम किया करता है तो बड़ी स्पीड में प्रेशर से 120 की स्पीड से जाता है, 80 की स्पीड से जाता है। तो ये आना जाना जब लगा रहता है तो प्रेशर बना रहता है ना, तो जैसे कोई कट जाता है तो तुरंत प्रेशर वो निकलने लगता है। तो जल्दी अगर ज़्यादा प्रेशर होता है तो जल्दी बंद नहीं होता। ठीक है, और फिर वही होता है ना, हेपरिन जिसका ज़्यादा होता है जल्दी मरता नहीं है। ठीक है, तो उसका प्रेशर से निकला ही करता है, जल्दी थक्का नहीं बनता है। तो हेपरिन भी बहुत ज़रूरी है, अगर हेपरिन नहीं होगा तो कहीं भी थक्का बन जाए, और थक्का बन जाएगा तो पंपिंग का काम रुक जाएगा और हम। ठीक है, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दौड़ते हुए फिर से बताने आया, भूल गया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।